नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। जी हां, बिहार में आज फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है और बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात देश के मैदानी भाग में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि बिहार में लगातार बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि ऐसी ही बारिश और 12 सितंबर तक होने वाली है। मौसम विभाग ने गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान और सारण में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहां के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिहार में इस बार होगा दुर्गा पूजा का आयोजन, जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के जिला प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और पटना में धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में छूट दी गई है और इस आलोक में इस बार दुर्गा पूजा के आयोजन होंगे, पंडाल भी सजेंगे। लेकिन यदि कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगा सकता है। तो वहीं आयोजन और शर्तों से संबंधित पत्र जिलाधिकारी ने बुधवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और डीएसपी को भेज दिया है और पत्र के जरिए निर्देश दिया गया है कि बगैर अनुमति के कहीं भी दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होने दें और कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब बाढ़ के कारण अगर फसल नहीं लगी तो भी मिलेगा मुआवजा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण जहां पर किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा और इस पर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जहां फसल नहीं लगी हो उसे भी क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराएं। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन करके उन्हें सहायता पहुंचाएं। आपको बता दें कि यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा जिलों के प्रभारी मंत्रियों और आलाधिकारियों के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक की गई समीक्षा बैठक में लिया गया है। जानलेवा बुखार को लेकर अब जागी सरकार, वायरल बुखार का बढ़ता ही जा रहा है कहर। जी हां, बिहार में वायरल बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वायरल बुखार के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब राज्य सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेते हुए उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3 टीमों को मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान भी भेज दिया है। तो वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के मुताबिक बच्चों के वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, निमोनिया से संबंधित कई मामले अस्पतालों में आए हैं और इसी को लेकर सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की भी हिदायत दी गई है और पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और अन्य जिलों में भी बच्चों के अस्पतालों में भर्ती होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट किया गया है। बिहार में बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर, अब गो पालन के लिए सरकार दे रही है अनुदान, जल्दी से करें अप्लाई। जी हां, राज्य गव्य निदेशालय ने प्रत्येक जिला को डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए बेरोजगार युवाओं को गो पालन से जोड़ने का निर्देश दिया है और गव्य निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके बेरोजगार युवा गो पालन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और गो पालन से जुड़ने वाले को जिला गव्य विकास की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान
दूसरे प्रदेश से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों, शराबबंदी से प्रभावित परिवारों को योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं गो पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा, दुग्ध सहकारिता समिति से जुड़े आवेदक, जीविका एवं सहायता से जुड़ी महिलाएं, आत्मा से प्रशिक्षित युवाओं को भी योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि किसान, गरीब, मजदूर और युवा विरोधी है ये सरकार। जी हां, बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की सत्ता पक्ष सरकार किसान, गरीब, मजदूर और युवा विरोधी है। भाजपा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। उनको तो बस सभी चीजों पर कब्जा करना है। किसी राज्य में अगर किसी का बहुमत आता है तो उस सरकार को वे गिराने में लग जाते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से कर दी 3 बड़ी मांग, कहा कि रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू को सम्मान दे नीतीश सरकार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने 3 बड़ी मांगों को रखा है। उन्होंने राज्य सरकार से राजद के पूर्व कद्दावर नेता और सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की मूर्ति बिहार में स्थापित करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने 3 बड़ी मांगों को रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते दिन उनसे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की पहली बरसी मनने वाली है और इसीलिए राज्य सरकार से अनुरोध है कि बिहार की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इन दोनों नेताओं की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए और साथ ही इनकी जयंती या पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह मनाया जाना चाहिए। मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को मिला बड़ा अवसर, छात्रवृत्ति के लिए 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हां, मैट्रिक पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को एक अवसर दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 30 सितंबर तक पोस्ट मैट्रिक शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 21-22 के छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। तो वहीं 30 सितंबर तक आवेदन नहीं करने वाले छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाएंगे और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन ऑनलाइन एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फॉर्म भरा जा सकता है। ये ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। साथ ही आपको बता दें कि पिछली कक्षाओं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तेजप्रताप ने अब आरजेडी के लालटेन पर ठोका दावा, जारी किया संगठन का नया सिंबल। जी हां, बिहार में राजद में अंतर्कलह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब तो तेजप्रताप यादव ने अपने नए संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुधवार को संगठन का नया सिंबल जारी कर दिया है और इस कार्यक्रम में तेजप्रताप ने राजद के सिंबल लालटेन पर ही एक तरह से दावा ठोक दिया है। तेजप्रताप ने बड़ी चतुराई से लालटेन के साथ हाथ की तस्वीर को भी अपने सिंबल में शामिल कर लिया है। तो अब ऐसे में तो अब राजद के लिए यह बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी अब चाहकर भी इस मामले में सिंबल के खिलाफ विरोध दर्ज नहीं करा सकती है। बिहार वालों के लिए एक अच्छी खबर, जमीन की मापी में अब नहीं होगी 1 इंच की भी गड़बड़ी। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार में अब जमीन की मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराई जाएगी और बिहार में जमीन की मापी ईटीएस डिजिटल मशीन से अब कराई जाएगी और इसके लिए नीतीश सरकार ने 42 करोड़ 66 लाख की ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है और इस ईटीएस मशीन के द्वारा जमीन की मापी के दौरान अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा करके मापी किए जाने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे और इसके बाद बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी और इसमें जीपीएस का भी उपयोग मापी के लिए किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकेगी।
534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को जल्द मिलेगी नौकरी, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में की जाएगी पोस्टिंग। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य के सभी 534 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति इसी महीने से होगी। ऑनलाइन परीक्षा के जरिए इनका चयन हो चुका है और बेल्ट्रॉन ने सफल उम्मीदवारों की लिस्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंप दी है और इनकी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग के बारे में निर्णय लेने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बुधवार को बैठक भी की, जिसमें यह तय हुआ है कि ऑपरेटरों को ज्ञान भवन में एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके लिए 20 सितंबर को कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा।